वहीं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा से एक्सक्लूसिव बातचीत की इस पूरे मामले पर। आपको सुनवाते हैं। हत्याकांड में बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेघालय के सीएम, उनसे बात करते हैं। सर, ये पूरा मामला अब सुलझा लिया गया है, क्या जानकारी आपको मिली है? जो जानकारी हमारे पुलिस ने, डीजी ने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया है और उसके बाद हमारे डिप्टी सीएम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होल्ड किया है। उसमें सारी डिटेल्स जो अब तक निकली है वो सब हमने प्रेस में इंफॉर्मेशन दिया है। लेकिन शॉर्ट में यही है कि जब से ये हादसा हुआ, हमारी पुलिस डिटेल में सभी जो हमारे लीड्स मिले, सभी एविडेंस मिले, उस सबको हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे थे जी। और मुझे एक सेटिस्फेक्शन है कि हमारी पुलिस बहुत फोकस्ड रही। बहुत ही प्रेशर था, बहुत इसमें मीडिया में और सोशल मीडिया में लोग बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन हमारी जो पुलिस फोर्स है बिल्कुल फोकस रही, ध्यान दिया जी। और एविडेंस के बेस पर आगे बढ़े। और आज जो है 4 लोगों को अरेस्ट किया है जी। और बाकी उनके स्टेटमेंट्स भी ले रहे हैं, उनको हम लोग मेघालय भी ला रहे हैं ताकि पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह हो सके जी। लेकिन जो जो एविडेंस मिले, ये एविडेंस हम लोगों ने मध्य प्रदेश के पुलिस और उत्तर प्रदेश के पुलिस और हमारे आईबी के साथ हमने शेयर किया है और उन्होंने भी देखा है और उन्होंने भी एग्री किया कि बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस है और उसके बेसिस पर ही हमने एक्शन लिया है। सर, ऐसे क्या क्या एविडेंस मिले जिनके बेसिस पर आपको ये मालूम चला कि सोनम इस हत्याकांड में शामिल है? और फिर जो पूरे एक्यूज पकड़े गए अलग अलग जगहों से, उनकी गिरफ्तारियां सर कैसे हुई? ये डिटेल में आपको पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस के जो ऑफिसर है वो बताएंगे। मैं डिटेल में नहीं कुछ कहना चाहता जी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है जी। मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया तो स्टेटमेंट के बेसिस पर कोई कुछ और कहेगा, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा जी। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सभी एविडेंस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, चाहे वो सीसीटीवी के फुटेज क्यों ना हो, कॉल रिकॉर्ड्स क्यों ना हो, अलग अलग जगहों पर लोग जहाँ पे उन्हें ट्रेन मूवमेंट किया या वो रहे, इन सब चीजों का रिकॉर्ड जो है हमारे पास है और डिटेल पे हम लोगों ने उसके बेसिस पर ही हम लोगों ने जो एक्शन लिया है। और अब जो है पूरी तरह जो इन्वेस्टिगेशन होगी और सभी डिटेल्स बाहर निकलेगी। सर, पुलिस से आपकी बात हुई होगी डीजीपी से, तो उन्होंने क्या बताया? मर्डर के पीछे वजह क्या है? क्या 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 रीजन है? अभी 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 पूरी तरह हम लोग कह नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली इसमें कुछ पर्सनल रीजंस ही लग रहे हैं, लेकिन ये पर्सनल रीजंस क्या है, कितने डिटेल में क्या किसकी वजह से, वो सब थोड़ा अंदाजा है, लेकिन मेरे ख्याल से उसका स्टेटमेंट देना सही नहीं रहेगा अभी जी। जब इन्वेस्टिगेशन हो जाने दो, स्टेटमेंट निकलने दो, फिर हम लोग जो है आपके सामने और प्रेस और पूरे पब्लिक के सामने पूरी डिटेल्स लेंगे। सर, घर वाले जो राजा के हैं वो मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जो एक्यूज हैं उनको कड़ी सजा मिले, तो क्या आप लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे वहां पर ताकि इस केस का जो सुनवाई है, जो ट्रायल है, वो जल्दी पूरा हो? तो जो हो सकता है हम लोग करेंगे ताकि इसकी सुनवाई जल्दी हो और इसका जो है लॉजिकल कंक्लूजन हम लोग जल्दी पहुंचे। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ताकि जस्टिस जो है, पूरी जस्टिस जितनी जल्दी हो सके उसमें मिले। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद शिलोंग को, मेघालय को बदनाम किया गया कि वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कई पॉलिटिकल रिएक्शन भी आए, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जो रिएक्शन हुए, जो लोगों ने कहा, एक तरीके से बहुत गलत हुआ और ये गलत है कि लोग इस जो हादसा हुआ इसकी वजह से इन्होंने जिस तरीके से मेघालय को बदनाम किया, मेघालय के लोगों को बदनाम किया, यहाँ तक कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बदनाम किया है, ये बहुत गलत हुआ। और अब जो है जिस तरीके से जो पूरी जो पिक्चर जो बाहर आई है और जो पूरा एविडेंस बेस्ड पे आई है, इसमें साफ मालूम पड़ता है कि इसमें ना तो मेघालय के लोगों का, ना नॉर्थ ईस्ट के लोगों का, ना हमारे
मेघालय का इसमें कोई कोई हाथ है। जी पूरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोर्स अभी हुई नहीं, हम लोग जी पूरा देखेंगे पहले, लेकिन अभी जो पिक्चर हमें जो आगे आ रही है उसमें नॉर्थ ईस्ट और हमारे मेघालय स्टेट के कहीं भी किसी भी आदमी का कोई भी भाग इसमें नहीं है। जी और जैसे मैंने एक बहुत बिगिनिंग में मैंने कहा था कि हमारे लिए भी एक बहुत ही एक शॉकिंग एक केस है, क्योंकि ऐसा कभी मेघालय में हुआ नहीं, जी हमने भी ऐसा चीज अभी कभी देखा नहीं। जी और जैसे मैंने कहा कि हमें तो काफी दुख भी हुआ कि लोगों ने ऐसा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को गलत पेंट किया, जी लेकिन मैं एक तरह से खुश हूँ कि हमारे मेघालय के पुलिस ने ही इस केस को भी क्रैक किया और एक तरीके से जो है हमारे टूरिज्म सेक्टर के लिए भी, हमारे लोगों के लिए भी एक तरीके से जस्टिस हुआ कि जी जो ब्लेम और जो गलत फैमिली और जो गलत अगुवाई जो लोग फैला रहे थे, उसका पुलिस ने एक तरीके से जवाब भी दिया। जी